बिल्कुल, तो बाबा फरार है, इन मौतों का जिम्मेदार कौन है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि आयोजक है, पुलिस प्रशासन, इंटेलिजेंस यूनिट है, सब पर सवाल उठा है। शिवांग भी हमारे साथ है, लेकिन विपिन, आप क्योंकि उस जगह पर मौजूद है, यह भी खबर सामने आ रही है विपिन कि जितने लोगों की संख्या आयोजकों की तरफ से बताई गई थी उससे कहीं ज्यादा, 1 लाख से ज्यादा संख्या में लोग वहां पर पहुंच गए थे। कब आए? रात में? अरे फिर इससे कहां गया? विपिन, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? लगता है बिल्कुल विपिन, यहां पर यह भी खबर सामने आ रही है कि आयोजकों की तरफ से जो संख्या बताई गई थी पुलिस प्रशासन को, उससे कहीं ज्यादा, कई गुना लोग वहां पर पहुंच गए थे। बिल्कुल करुणा, देखिए अगर 50,000 तादाद बताई गई थी, तो क्या 50,000 की भीड़ को 50 पुलिसकर्मी, आप प्रैक्टिकली सोचिए, क्या 50 पुलिसकर्मी हैंडल कर सकते हैं? क्या यह संभव है जी? उनके एंट्री और एग्जिट का इंतजाम आपने नहीं किया है। बाबा के लिए वीवीआईपी रूट है, बाबा के लिए वीवीआईपी टॉयलेट है, वीवीआईपी गाड़ियां हैं, वीवीआईपी सिक्योरिटी है, लेकिन उन लोगों का क्या जो बाबा के सत्संग को सुनने आए हैं? और जो तस्वीरें मैं यहां पर देख रहा हूं, सच बताऊं करुणा, हृदय मुंह को आ जाता है। सोचिए, इतने बड़े छोटे से बच्चे, 1 साल 1.5 साल के बच्चे की चप्पल यहां पर पड़ी हुई है, दूध की बोतल पड़ी हुई है, महिलाओं के पर्स पड़े हुए हैं, बुजुर्गों की चप्पलें पड़ी हुई हैं, जो चीख चीख कर ये गवाही दे रहे हैं कि लोगों को संभालने का मौका नहीं मिला, बेमौत मारे गए हैं लोग और एक दूसरे के पैरों से दब कर मरे हैं। मंजर सोच के सिर्फ अंदाजा लगाइए करुणा कि वो बिल्कुल और ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं और उनको व्यवस्थित करने के लिए क्या प्रशासन के पास सूचना नहीं थी, या फिर जानबूझकर, या फिर लापरवाही में ज्यादा संख्या में पुलिस बल को वहां पर तैनात नहीं किया गया ताकि लोगों को मैनेज किया जा सके। शिवांग के पास चलेंगे। शिवांग, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि इसकी जांच किस दिशा में चल रही है? देखिए, फोरेंसिक की टीम भी वहां पहुंची है, एफआईआर भी दर्ज कर लिया गया है, कमेटी भी गठित की गई है, मुख्यमंत्री ने कहा कि 24 घंटे में रिपोर्ट भी चाहिए। इन सारी दिशाओं, इन सारे जांच की जो प्रक्रिया है, इसको देखते हुए क्या लग रहा है, क्या बाबा पर भी कानून का शिकंजा कसेगा? क्या अगर इसमें गिरफ्तारियां होती हैं तो वो गिरफ्तारी की जो सुई है वो बाबा तक भी पहुंचेगी? देखिए करुणा, बहुत जायज आपने सवाल किया है। बात ऐसी है कि कल शाम योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उनका एक बयान आया। उन्होंने मीडिया में आके कहा कि जो दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा और बहुत सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। इसी के मद्देनजर मुख्य सचिव से लेके एडीजी, डीजी, आईजी तमाम लोग यहां पहुंचे पुलिस लाइन के अंदर। मौके पे भी गए, रात 11-12 बजे तक पूरे हाथरस में घूमते रहे, स्पॉट का मुआयना भी किया। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद यहां पे बैठक लेने के लिए आ रहे हैं। पहले आपको तैयारियां दिखा दूं, मेरे पीछे आप देखें, पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। ये सफेद चूना मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा आपको दिखाएं, अस्पताल के बाहर डाला गया है और इसका संकेत यही है कि मुख्यमंत्री यहां पे कुछ देर के अंदर पहुंचेंगे। 12 बजे का समय निर्धारित है जब मुख्यमंत्री हाथरस पहुंचेंगे। यहां पे करीब 11 लोग एडमिट हैं, उसमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। 1-2 पुलिसकर्मी भी जो हैं वो घायल हुए थे। जांच की जो बात की आपने, जांच में सबसे बड़ी कमी पहले से ही नजर आनी शुरू तब होती है जब पुलिस एफआईआर के अंदर बाबा का नाम ही नहीं डालती है, उन बाबा का जिनको देखने के लिए, जिनको छूने के लिए भीड़ उमड़ी थी। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, जब पुलिस और प्रशासन इस बात का बार-बार दावा कर रहा है कि वो जांच में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, तो बड़ा सवाल आखिरकार यही पूछा जाना चाहिए कि जब जांच ही दूसरे पहलू से शुरू हो रही है तो पहले पहलू को छोड़कर दूसरे पहलू पे टाप जाना यह कितना जायज है? बिल्कुल, तो बाबा का नाम ना होना, अज्ञात आयोजकों का जिक्र किया जाना, क्या हो रहा है अपने आप में बड़ा सवाल। शिवांग, आप हमारे साथ बने हुए और विपिन हमारे साथ बने हुए। इस बीच एक और बड़ी खबर बताएं, यूपी के हाथरस में हुई भगदड़ में 116 लोगों की मौत हो गई है। हादसे के चश्मदीदों ने क्या देखा और स्थानीय लोग कितने गुस्से में हैं, आप जरा देखिए। तो आपको बता दें कि अभी तक जो जानकारी है, कल जिस तरह से यूपी के हाथरस में बाबा के सत्संग में भगदड़ मची है, इसके बाद 116 लोगों की मौत हो गई। कई सवाल खड़े हो रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल अब उस एफआईआर को लेकर खड़ा हो रहा है जिसमें बाबा जिन्होंने सत्संग किया था उनका नाम नहीं है। आप जरा सुनिए लोगों का क्या कहना है। सत्संग में मची भगदड़ से शवों का अंबार लग गया। बड़ी संख्या में लोग घायल हैं। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है और लोग उनकी सलामती की दुआ कर रहे हैं। कल दोपहर को हुई भगदड़ वाले मंजर को जिसने भी देखा
उसकी रूह कांप गई। तो माँ एकदम हता खत्म है के बाद एकदम भाग छूटे सब लोग हथका। तो गाँव में एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक दबने से मौत हुई है। दबने से बस नीचे दब गए थे ना, ऊपर से रे पब्लिक बाहर टाड़ी बैठे तब नीचे दबे पड़े रहे। कहाँ पर हो रहा था इस समय? हाँ मेरे 2 बच्चे हैं। खत्म हो गए। बाद में भीड़ एकदम से सब निकली पड़ी, एक दूसरे के ऊपर सब हुई है। अच्छा भगदड़ से मिट गई, कुचल दिया एक दो। दिल्ली से 146 किलोमीटर दूर यूपी के हाथरस से आई ये तस्वीरें दिल को झकझोर देने वाली हैं। इसमें दर्द है, पीड़ा है, बदइंतजामी है और सैकड़ों सवालों से भरी है। इनके पास जिम्मेवारी के हिसाब से ये इतना दुर्घटना हुई। आदमी चले गए, आगे 200 के लंघन चले गए। आखिर हाथरस में हुई इन मौतों का गुनहगार कौन है? आखिर इस भगदड़ के पीछे की असली वजह क्या थी? पुलिस प्रशासन पर लापरवाही के आरोप क्यों लग रहे हैं? अस्पताल पर बदइंतजामी के आरोप क्यों लग रहे हैं? हाथरस की घटना से पूरा सिस्टम सवालों में क्यों है?